ठीक है। सो कल हमने देखा था इफ एल्स। ओके, सो बेसिकली इफ में सिर्फ आप इफ कीवर्ड का यूज करोगे, उसे आपको कंडीशन देना पड़ेगा, और जिस अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका पर्टिकुलर कंपाइलर या आप बोल सकते हो आपका जो भी रनर है वो पर्टिकुलर इस ब्लॉक में जाएगा, और ब्लॉक में जो भी आपका कोड है उसे वो एग्जीक्यूट करेगा। कब करेगा? अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इन केस अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ओके, तो इट विल सर्च फॉर एल्स। ठीक है। एल्स में क्या होगा? अगर इफ में पॉजिटिव कंडीशन है तो पॉजिटिव कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो नहीं रही है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, एल्स में आप कुछ तो भी ऐसा डाल दो लाइक कि पॉजिटिव हो नहीं रहा, देयर समथिंग wrong in the code, or there's something wrong in the environment or anything। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। आप n नंबर ऑफ इफ यूज कर सकते हो, आप n नंबर ऑफ इफ इन बिटवीन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इफ 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 अगर इस तरह से। ओके। और आपके पास एल्स इफ है। ओके, मतलब क्या? अगर इफ के बाद इमीडिएट आपको अगर इफ लगता है तो आप क्या बोलोगे? एल्स इफ। मतलब जर असं आहे, ठीक आहे, असं नसेल तर तर असंही होऊ शकते, किंवा असंही होऊ शकते, किंवा असंही नाही तर लाइक मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब देखिए, हम इसे पर्टिकुलर एक ओके हो रहा है एग्जीक्यूट। अभी एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं मतलब ये क्या है। ओके, लेट्स क्लियर दिस। सो कंसीडर कीजिए, यू हैव एन नंबर ऑफ कंडीशन, राइट? कंडीशन मतलब क्या है? जो आप इस पर्टिकुलर पैरेंथेसिस में डालोगे। ओके, मतलब ये देखो, एक कंडीशन है 200 है, 100 है। ओके, अगर 200 है तो ही आप वहां जा सकते हो, राइट? ये क्या है? एक कंडीशन है, बरोबर? समझ रहा है क्या? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सगळ्यांची झोप झाली आहे ना? Yes, sir. ओके, सो कंसीडर कीजिए आपके पास n नंबर ऑफ कंडीशन है। मतलब n नंबर ऑफ कंडीशन मतलब कंसीडर कीजिए अभी आपको क्या करना है? 10 + 10। तो ये क्या हो सकता है? लाइक आपके पास n नंबर ऑफ कंडीशन, एक हो सकता है, दो हो सकता है, ओके, तीन हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं, या 20 हो सकते हैं। हो सकते हैं।
एग्जैक्ट आंसर क्या है आपका? 20, राइट? Yes. ओके, तो आप अगर इसको आपको इस तरह से कंडीशन में डालना होगा, तो कैसे डालोगे आप? इतने कंडीशन में कैसे डालोगे? बाय यूजिंग एल्स इफ, बाय यूजिंग एल्स इफ म्हणजे फक्त इफ एल्स मध्ये जर दिलं तर तुमच्याजवळ बघा किती कंडिशन आहे, एक आहे, दोन आहे, तीन आहे, चार आहे, पाच आहे. ओके, वी हॅव 5 कंडिशन. असं कन्सिडर करा की पाच कंडिशन अशा आहे आपल्याकडे की ज्या पास होऊ शकतात. ओके, असं कन्सिडर करा पाच कंडिशन अशा आहेत की ज्या पास होऊ शकतात. म्हणजे किती आहेत? पाच आपल्याकडे इफ ब्लॉक येतील, बरोबर? If. Yes. सो वी आर एक्सपेक्टिंग हिअर 5 if blocks, right guys? Yes, sir. Let's try this. Okay, number 1 equals to 10, 2 equals to 10. इसे आप पर्टिकुलर नंबर 3 में असाइन कीजिए. नंबर 1 प्लस नंबर 2. ओके, अभी हमने क्या बोला? इसके एडिशन इस तरह से हो सकती है, राइट? तो अब क्या करेंगे? इफ नंबर 3 इक्वल्स टू कितना है? 1. Addition of two number is 1. ओके, ठीक है. यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है, तो आप दूसरा ब्लॉक देखिए. ठीक है, एल्स इफ 10, अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो आप तीसरा ब्लॉक दीजिए. कौन सी है तीसरी कंडीशन आपकी? 15. ओके, अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो आप क्या कीजिए? फोर्थ ब्लॉक दीजिए. ओके, ठीक है. आपने जितने भी आपकी कंडीशन है वो दे दी आपने, तो आप इसके बाद भी एल्स दे सकते हो. छोड़ो, नथिंग. ठीक है, समझ रहा है? Yes. मैंने क्या किया देखिए. अभी हमारे पास कितने? पांच ऐसी कंडीशंस है जो कंसीडर कीजिए पास हो सकती है. ठीक आहे, म्हणजे पाच कंडिशन अशा आहे ज्या सॅटिस्फाय होऊ शकते इन फ्युचर. तर आपल्याला काय करायचं आहे? त्या त्या कोडमध्ये पाचही कंडिशन द्यायच्या आहेत. तर आपण काय करणार? पर्टिक्युलर इफ डिक्लेअर करणार आणि त्याच्या खाली एल्स इफ डिक्लेअर करणार. ओके, आणि त्यानंतर मग जेवढ्या पण कंडिशन आहे कन्सिडर करा. इफ एल्स इफ अगर ये भी नहीं होती है तो ठीक है, ये देखो एल्स इफ. ये भी नहीं होती है तो ये देखो एल्स इफ. ये भी नहीं होती है तो ठीक है, खत्म. अभी कोई कंडीशन ही नहीं है. ठीक है, और आप
एन नंबर ऑफ डिक्लेयर कर सकते हो. You can declare an. ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. ओके, लेट मी रन दिस. ओके, ये क्या एग्जीक्यूट होगा? ये एग्जीक्यूट होगा, राइट? हो रहा है एग्जीक्यूट. एडिशन ऑफ टू नंबर इज 20. इफ अगर हम इसे 1 डालेंगे तो क्या एग्जीक्यूट होगा अभी? एल्स होगा, राइट? सेव नहीं किया मैंने. नथिंग इज वर्किंग, राइट? दिख रहा है? Yes. समझ रहा है क्या? समझत आहे का? Yes, sir. Yes. ओके. So basically, if you have a number of similar conditions in the program, at that time, what will be the option? Else if, right? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. So आप इन फ्यूचर मतलब जब भी प्ले राइट पढ़ोगे, else if बहुत बार यूज होगा, if else बहुत बार यूज होगा. ओके, n नंबर ऑफ यूज होगा. ये आपको समझना चाहिए. समझ मतलब समजायला पाहिजे से. ओके, कुछ डाउट? No, sir. No, sir. ओके. ओके, सेम ही होगा लाइक एल्स इफ में. लेकिन ठीक है, इस तरह से आपको बना के दूं क्या? ठीक है, इसमें सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन. ओके गाइज. इफ ठीक है. ठीक है, इसके बाद है आपका स्विच स्टेटमेंट. क्या है स्विच? सो बेसिकली स्विच मतलब क्या है? आपको जस्ट इट्स जो आप मतलब ये आप देख रहे थे. ओके, इल सेफ एंड ऑल दैट, इसके तरह ही स्विच भी है. मतलब द मेन पर्पस क्या है? डिसीजन मेकिंग. लाइक आप उसको क्या करोगे? उसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल असाइन करोगे. ओके, एक्सप्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ दैट वो डिसीजन लेगा. ओके, मतलब ठीक आहे, पहिले आपण एक काम करू, हे पर्टिक्युलर प्रोग्राम मध्ये बघू, त्यानंतर तुम्हाला समजेल. ओके, व्हॉट इज स्विच. आता कन्सिडर करा. ओके, आपल्याकडे 0 to 5 नंबर्स आहेत.
और लेट्स कंसीडर we have, okay, grade system, right? In schools क्या क्या ग्रेड है? ए ग्रेड है, राइट? उसके बाद बी ग्रेड है, उसके बाद आपका सी ग्रेड है, उसके बाद आपका डी ग्रेड है ना? समथिंग इस तरह से ही है ना बच्चों का सिस्टम। तो आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल डिक्लेयर करो, ग्रेड, ओके, इसे आप असाइन कर दो यहाँ पे, ठीक है? ए, स्विच। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पैरेंथेसिस में आपको जो वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो, ओके, उसे यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, ग्रेड, ओके। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट दे सकते हो, केस। स्विच क्या करेगा, केस एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, केस एक्सेप्ट करेगा। सो कंसीडर कीजिए अभी केस सबसे पहली है आपकी, कौन सा सबसे पहली केस कौन सी है आपकी, ए ग्रेड की है, ओके। ए ग्रेड की आपकी कंडीशन है। तो ए ग्रेड में क्या होगा आपके, कंसोल डॉट लॉग, कितने परसेंटेज रहते हैं ए ग्रेड में, ओके, परसेंटेज बिटवीन 85 to 100, we can say that, right? बरोबर है ना? हेलो? हाँ हेलो सर। हो हाँ सर। सही, सही है ना, इतना ही रहता है ना? हाँ। यस सर। ओके, प्लीज हेल्प मी अगर किसी को पता है तो। उसके बाद आपकी केस टू क्या है, ग्रेड कौन सा है, बी है, राइट? इसमें परसेंटेज कितने हो गए, 70 to 85, लेट्स अज्यूम। उसके बाद केस सी है, log, इसमें ग्रेड कितना होगा, इज बिटवीन 50 to 70, ओके। मतलब देखिए अभी प्रोग्राम देखिए आप, एक मिनट, ओके, किस तरह से डिजाइन है, एक मिनिट सगळे बघून घ्या, ठीक आहे? त्याच्यानंतर मी सांगतो काय एक्झॅक्टली आहे हे, सगळे वाचा प्रोग्राम। क्या किया, सबसे पहले हमने लेट ग्रेड इक्वल्स टू पर्टिकुलर एक वैल्यू डिसाइड की, ओके। फिर उसके बाद स्विच स्टेटमेंट यूज किया, उसके बाद क्या, उसके पैरेंथेसिस में जो हमने वैल्यू डिफाइन की उसका वेरिएबल पास किया। उसके बाद इन दैट पर्टिकुलर ब्लॉक, ओके, हमने क्या किया, तीन केसेस दिए जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी, ओके, तीन केस दिए, ए बी सी, और उसके अकॉर्डिंग हमने उसे डिफाइन किया, ओके। डिफाइन किया मतलब क्या, आप इस यहाँ पर कुछ भी कोड लिख सकते हो। अगर केस ए है तो आपको अगर अलग से कुछ कोड चाहिए
तो आप यहाँ पे वो भी डिक्लेयर कर सकते हो। केस बी है, अगर यहाँ पे भी आपको कुछ अलग से कोड चाहिए तो आप वो भी डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे मिसिंग क्या है एक्चुअली? ब्रेक। ओके, ब्रेक हमने दिया नहीं, ब्रेक मिसिंग है। ओके, ब्रेक क्यों चाहिए? तो अगर आप पर्टिकुलर, देखिए क्या होगा, ग्रेड ए, बरोबर, ग्रेड ए एक्झिक्यूट केल्यानंतर इथनं ब्रेक त्याला मिळाला पाहिजे. इथनं जर त्याला ब्रेक नाही मिळाला तर तो केस बी पण एक्झिक्यूट करेल, सी पण एक्झिक्यूट करेल. ओके, अगर आप यहाँ पे ब्रेक दोगे नहीं पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो आपको क्या करना है, हर एक पर्टिकुलर केस के बाद आपको ब्रेक देना है. ओके, म्हणजे बा थांबून जा, इथे थांबून जा, यहाँ पे आप रुक जाओ. समझ रहा है? समझता है? Yes, sir. अभी बेसिकली स्विच कहाँ यूज होता है? आपके पास n नंबर ऑफ केसेस है, ठीक है, और आपको लग रहा है ये भी मतलब इस तरह के केसेस में आपको अलग अलग कोड डिक्लेयर करना है. ओके, तो उस टाइम में आप क्या करोगे, पर्टिकुलर जो केसेस है उसे पर्टिकुलर वेरिएबल में डिक्लेयर करोगे, उसे स्विच में आप लोगे, और उसके बाद जो भी केसेस है उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से उसका कोड बनाओगे इन फ्यूचर. ओके, Yes, in sir. in case of automation framework, switch is not that much required to us. Okay, ये particular statement हमें उतना ज्यादा कुछ मतलब यूज में नहीं आने वाला है, लेकिन it's a type of control statement, that's why we are learning it. Okay, Yes, sir. तो अभी रन क्या होना चाहिए, 85 to 100. ओके, A is not defined. सर, हम्म, मेरा क्वेश्चन है कि इफ एंड ये स्विच में डिफरेंस क्या है, मींस व्हिच इज बेटर, इफ कंडीशन इज बेटर और स्विच इज सॉरी क्या बोले आप? बेटर? यदि मैं इफ कंडीशन में अप्लाई करूँ यही यही कोड हाँ और हाँ, स्विच में ये अप्लाई करूँ तो व्हिच इज बेटर टू यूज इट? ऑलवेज इफ इज मतलब बेटर. इसमें भी यही चीज चेक कर सकते हैं कि एक वेरिएबल डिफाइन किया और इफ कंडीशन लगाया, यदि वेरिएबल इज इक्वल टू ए है तो ये प्रिंट करे, इफ एल्स लगाया, वेरिएबल वेरिएबल इक्वल टू बी है तो 70 to 83 शो करे, तो So actually both are using the same result. always if is better, but in case of n number of cases, okay, that time switch will be the best option. ओके, समझ में आ रहा है आपको? और प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, आई डेंट अंडरस्टैंड. हेलो. सॉरी मैं सर पे हूँ आज। हम्म मेरा सर क्वेश्चन था, हम्म. मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, आ रही है. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ कंडीशन लगा के भी मैं यही चीज रिजल्ट कर सकता हूँ, और हम्म स्विच आप जो अभी स्विच लगा के कर रहे हैं उससे भी सेम ही रिजल्ट आएगा? हम्म, सही है. That's my question is कि which is better for coding point of view? डेफिनेटली इफ इज बेटर. Yeah, okay. इट रन वेरी क्विक. ओके, और हम्म, मतलब उसका जो मतलब अननेसेसरी इश्यूज नहीं है उसमें, आप आपके अकॉर्डिंग किसी भी तरह उसे सेट कर सकते हो.
और केस क्या है ना, इफ में अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही वो रन करेगा, ठीक है। हम्म, अगर आपने एल्स दिया नहीं तो वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ओके, उसमें जाएगा ही नहीं हाँ कंपाइलर। हाँ, यहाँ पे कैसे वो देखेगा पर्टिकुलर सब, आप यहाँ पे कंडीशन दे रहे हो, ओके, यहाँ पे असाइन कर रहे हो, तो वो इसमें पर्टिकुलर कंडीशन देखेगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर वेरिएबल है, आपका कोड पूरा यहाँ से घूमेगा यहाँ तक, तो मतलब ये क्या है, आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है अननेसेसरी, समझ रहा है। या इफ में क्या होगा, हो जाएगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली इफ इज फास्टर। व्हाई इट इज नॉट रनिंग, ए इज नॉट डिफाइंड। और ठीक आहे, ये तर आपण चेंज केलाय, ओके, ठीक आहे, आराम होतोय। एक मिनिट, आपण एक काम करू, याला डिफॉल्ट पण देऊन टाकू, डिफॉल्ट। ट्राय करू, लेट्स ट्राय दिस, व्हाई इट इज नॉट। यस, इट इज वर्किंग। सो बेसिकली देखिए, हमने क्या किया, ओके, स्विच स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, हमने ग्रेड क्या किया, ए डिफाइन किया, ओके, और उसे पर्टिकुलर कोड असाइन किया और उसके बाद उसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। और ये जो मैंने डिफॉल्ट एक ऐड किया है ऑप्शन, ओके, ये क्या है, इन केस अगर जितने भी केसेस है अगर वो पास नहीं होते तो आप क्या कीजिए, डायरेक्टली डिफॉल्ट में जाइए और ये कोड एग्जीक्यूट कीजिए, लाइक द एल्स ब्लॉक। समजत आहे। इफ मध्ये कसं, इफ मध्ये जर आपली कंडिशन सॅटिस्फाय होत नसेल तर आपला कोड कुठे जाईल, else. else. मग स्विच मध्ये इन केस जर आपली कुठल्याच प्रकारची केस सॅटिस्फाय नाही झाली, आपली इथे स्विच मध्ये काय आहे, केस आहे, राईट, इथे जर आपली कुठल्याच प्रकारची केस सॅटिस्फाय होत नसेल तर आपला मग काय करेल कंपायलर, ठीक आहे, डिफॉल्ट मध्ये जे पण आहे ते प्रिंट आउट करेल, बघा इथे आपण काय करू, चला डी देऊन द्या, ओके, सेव, बुरी आदत हो गई ना, स्टूडेंट इज फेल, राइट। देखिए हो रहा है क्या, वर्कआउट हो रहा है क्या, आज बऱ्यापैकी सर, पिन ड्रॉप सायलेंस है। Hmm. Yes, sir. सर इसी में एक और एग्जांपल शो कर सकते हैं हाँ हाँ, रन टाइम। और एक एग्जांपल लेंगे, ओके, सर हाँ हाँ, बोलिए पूछिए। रन टाइम इफ वी आर गिविंग एनी वैल्यू तो वो चेक करें, इस तरह हाँ, करते हैं। रन टाइम इसको आपको लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएबल को उस तरह से सेट करना पड़ेगा, और आप रन टाइम कुछ भी वैल्यू देंगे उसके बाद वो चेक करेंगे, लाइक अगर आप देखोगे एटीएम मशीन, ओके, लेट्स से द एग्जांपल, एटीएम जैसे आप डालोगे वो आपको 3
ऑप्शन देगा, इंग्लिश, हिंदी समथिंग एंड मराठी, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। अगर आप इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो वो केस वन में जाएगा, उसके अंदर फिर से स्विच आएगा, और उसमें क्या आएगा, विड्रॉ मनी, चेक योर बैलेंस। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझ मतलब आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज डेवलप लाइक दिस, ओके। तो उसके बाद क्या होगा, विड्रॉ मनी, बैलेंस चेक एंड ट्रांसफर मनी लाइकवाइज। जब आप पर्टिकुलर विड्रॉ मनी पे क्लिक करोगे, उसके बाद एक पर्टिकुलर ऑप्शन आएगा आपको कि वो अमाउंट डालिए, और उसके बाद पिन डालिए, वो एक स्पेसिफाइड कोड होगा, और उसके बाद आपका मनी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितने आप एग्जाम्पल आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कितने स्विच यूज किए हमने, दो, राइट। हेलो। हाँ, 2 स्विच। ओके, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं एक बेसिक बेसिक एक बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आप एडवांस बना के देखो, अगर नहीं जमा तो हम उसे कल बनाएंगे, ठीक आहे. आता काय म्हणूत आपण पर्टिकुलर काहीतरी एक एग्जांपल घेऊ. आपका होमवर्क क्या है पता, मतलब समझ में आया सबको? ऑटोमेट व्हाट इट इज, एटीएम machine by using switch स्टेटमेंट. क्या होना चाहिए पहले स्टेटमेंट में, केस, पहले केस में क्या होगा, आपको लैंग्वेज, ओके। चूज द लैंग्वेज। सेकंड केस में क्या होगा, ऑपरेशंस, और उसके बाद आप जस्ट उसे प्रिंटिंग स्टेटमेंट में डाल के आप उसे एग्जीक्यूट, मतलब लाइकवाइज। उसके बाद अगर विड्रॉ मनी अगर मैंने ऑप्शन चूज किया तो वहाँ पे आप जस्ट कंसोल डॉट लॉग देके मनी इज विड्रॉल, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, हे असाइनमेंट आहे आजची. ये आप प्लीज डाल दीजिए ग्रुप में. अगर ये नहीं, मतलब आपको समझता है तो हम इसे कल देखते हैं, ओके। अगर समझता है तो बहुत ही अच्छा. इससे पहले हम क्या करेंगे, और एक एग्जांपल लेंगे, ओके, स्विच का. कंसीडर कीजिए, जस्ट कंसीडर 0 to 5 नंबर, एकदम एकदम बेसिक एग्जांपल, ओके। 0 to 5 नंबर आपको सिलेक्ट करना है, 0 to 5 नंबर में, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको 0 to 5 नंबर में सिलेक्ट करना है तो वेरी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिक्लेयर वन वेरिएबल, राइट। लेट नंबर इक्वल्स टू, कंसीडर कीजिए 0, ओके। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच, उसमें आपको इसमें क्या देना पड़ेगा, नंबर, ओके। अभी ये ब्लॉक क्या होगा, पर्टिकुलर एग्जीक्यूट होगा. अभी इसमें आपको केस देने पड़ेंगे पर्टिकुलर नंबर के लिए, केस 0, ओके। कंसोल डॉट लॉग क्या बोलेंगे हम, 0 इज सिलेक्टेड, ओके। उसके बाद आप इसे क्या कीजिए, ब्रेक दे दीजिए, ओके. या एक्झाम्पल मध्ये आपण ब्रेक काढून बघू, ठीक है. उसके बाद की केस कौन सी है आपकी, 1, 1 इज सिलेक्टेड. उसके बाद की केस क्या है आपकी,
ओके 2 इज सिलेक्टेड। उसके बाद की केस कौन सी है आपकी? 3 इज सिलेक्टेड। उसके बाद की केस कौन थी? 4 इज सिलेक्टेड। इसके बाद क्या है आपका? 5th एंड 5th इज सिलेक्टेड। ओके, अगर कोण सा काहीच नसेल तर डिफॉल्ट देऊन द्या. ओके, प्लीज सिलेक्ट एनी नंबर. तो इस तरह से इसे हमने डिजाइन किया है. तो अगर अभी आप इसे पर्टिकुलर रन करोगे तो ये क्या बोलेगा? 0 इज सिलेक्टेड. राइट, 0 इज सिलेक्टेड. अगर इसे आप अपडेट करोगे लाइक 4, सेव, 4 इज सिलेक्टेड. राइट, वर्कआउट हो रहा है. Yes, sir. ओके, अगर देखिए अभी 4 है, इसको हमने ब्रेक को कमेंट आउट किया. ओके, क्या होना चाहिए? तो ये इसको भी प्रिंट आउट करेगा और जहां पे ब्रेक लगेगा वहां पे रुक जाएगा. सेव कीजिए. देखिए 4 इज सिलेक्टेड एंड 5 इज सिलेक्टेड. समजत आहे ब्रेक का बरं दिलाय आपण? हो. ओके, why the break is given? Because when case meet it conditions, then your compiler should stop the particular operation in that particular block. मतलब जो भी आपकी केस है वो सेटिस्फाई अगर होती है तो आपके आपके कंपाइलर ने क्या करना चाहिए? आपका जो भी एग्जीक्यूशन फ्लो है वो रोक देना चाहिए. इसके लिए ब्रेक है यहाँ पे. इन केस ऑफ स्विच स्टेटमेंट ये ऑटोमेटिकली ब्रेकआउट होगा नहीं विदाउट यूजिंग ब्रेक. ठीक है, समजत आहे? हो. Yes. ओके, हे जे ब्ल्यू कलर मध्ये दिसत आहे ना तुम्हाला, हे सगळे काय आहे? इट्स अ कीवर्ड, प्री डिफाईन वर्ड्स. म्हणजे आता इथे स्विच आहे, तर या स्विचला जर समजा मी एक ई लावला तर याचा मिनिंग चाललाय का मीनिंग? काही मीनिंग आहे का याचा स्विचचा? ये वर्कआउट होगा क्या अभी? देखिए, Mm, सेव नहीं किया मैंने. ओके, ये वर्कआउट हो रहा है क्या? देखिए, नहीं हो रहा है. ये अनएक्सपेक्टेड टोकन केस लाइकवाइज एरर दे रहा है. इसे वो क्या कर रहा है? एज अ वेरिएबल उसको देख रहा है और यहाँ पे क्या होगा? एक आपका डिफॉल्ट मॉडिफायर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और वो एक फंक्शन क्रिएट कर रहा है जावास्क्रिप्ट. ओके, ये छोड़ दीजिए आप अभी, ये मत सोचिए. लेकिन आप मतलब हमारा मोटो क्या है ये मतलब बताने का, कि अगर आप पर्टिकुलर कीवर्ड को अगर गलत स्पेल करते हो तो वो क्या करेगा? आपका पूरा प्रोग्राम स्पॉइल कर देगा. तो कीवर्ड क्या होने चाहिए? प्री कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड एंड फिक्स वर्ड्स. ओके, समझत आहे? yes, sir. ओके, तो यहाँ पे देखिए स्विच स्टेटमेंट हमने इस तरह से यूज किया. सम ये एग्जांपल समझ में आया आपको? बताइए. Yes, Yes. sir. देखिए, प्लीज सिलेक्ट एनी नंबर.
काही डाऊट इथपर्यंत? नो सर। ओके, आप इसे पर्टिकुलर किस तरह से लिख सकते हो? देखिए स्विच को, मतलब आपल्या कोडिंगच्या भाषेत आपण याला कसं बोलतो, ठीक आहे. स्विच जेव्हा देता तुम्ही, तेव्हा इथे पर्टिक्युलर तुम्ही जे व्हेरिएबल टाकता त्याला आपण काय म्हणू शकतो? एक्सप्रेशन. याला आपण काय म्हणू शकतो? एक्सप्रेशन म्हणू शकतो. म्हणजे आपण कुठल्या प्रकारचं एक्सप्रेशन इथे देतोय, आणि इथे काय येईल? तुमची केस येईल, त्याच्यानंतर एक व्हॅल्यू आपण जी डिफाईन करतोय, ओके, आणि त्यानंतर काय येईल? हे डबल समजा डॉट येईल, ठीक आहे, आणि इथे तुमचं स्टेटमेंट येईल जे पण तुम्हाला पाहिजे आहे, ओके, आणि त्यानंतर तुम्हाला ब्रेक द्यावं लागेल. क्लिअर आहे? इन केस जर कुठलं स्टेटमेंट जर नाही झालं तर मग काय तुम्ही काय करणार? एल्स सारखं डिफॉल्ट, ओके, एंड उसके बाद आप दोगे एक स्टेटमेंट. क्लियर? यस यहाँ सर। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन दिया तो आप ऐसा भी कर सकते हो, राइट? लेट है वो, रीअसाइन कर सकते हैं, राइट? इस तरह से भी आप इसे वर्कआउट कर सकते हैं. इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप यही वैल्यू दो. ठीक है. देखिए 5th नंबर इज सिलेक्टेड. क्लियर? Yes. यस काही डाउट? एनी डाउट? बताइए बताइए. हेलो. No doubt, sir. Okay, great. If you guys don't have any doubt. एक्झाम्पल तुम्हाला तुमचं होमवर्क समजलाय का? यस सर। करता तुम्ही? सांगा. बोला यस म्हणा ना. Yes, sir. यस सर। ओके, अगर आपको ऑटोमेशन सीखना है गाइस, ओके, प्रॉपर, आपका लॉजिक बिल्ड होना चाहिए. उसके बाद आपको पर्टिकुलर प्रोग्राम, मतलब नींद से भी उठा हो, अगर आपको प्रोग्राम लिखते आना चाहिए तो आपको कि नहीं, डेली जो भी असेसमेंट मिलते हैं, ओके, आज मैंने थोड़ा टफ दिया, लेकिन इस तरह के ही आपको मिलेंगे, और जो भी मैं डेली पढ़ा रहा हूँ, ओके, उसे आपको ट्राई करना ही है घर पे, ओके. अगर नहीं करते हो तो समझ में आएगा नहीं. अभी समझेगा, थोड़े 8 दिन बाद आपको अगर पूछूंगा मैं तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा. जर तुम्ही प्रॅक्टिस करताय तर ठीक आहे, सगळं समजेल. नाही करत असाल तर प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे. Yes. यस सर। माझी अशी इच्छा आहे, प्रत्येकाला फ्रेमवर्क इवन दो स्वतःला बनवता आलं पाहिजे. म्हणजे इन केस जर तुम्ही कुठल्याही कंपनीत गेले, कुठेही स्विच झाले, आणि तुम्हाला ते लोक जर विचारत असतील की भाई तुम्हाला फ्रेमवर्क बनवायचा आहे, तुम्हाला पर्टिक्युलर एक्झिस्टिंग फ्रेमवर्कवर काम नाही करायचं आहे, तुम्हाला बनवायचं आहे, तर तुम्हाला बनवता आलं पाहिजे. ठीक आहे. तर त्या लेवलची अंडरस्टँडिंग तुमची झाली पाहिजे. तर त्यासाठी तुमचे एफर्ट्स ऑटोमेशन मध्ये लागतील. ओके. और आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो ऑटोमेशन स्किल के बेस पे ही होने वाला है. ओके. यस सर।